एक तरफ जहां देश भर में सनातन धर्म और उसको लेकर दिए गए विवादित बयानों पर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं यूपी के पीडब्ल्यूडी विभाग में प्रचार के दौरान कर्मचारियों को धार्मिक ग्रंथ बांटे जाने से कोहराम मच गया है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। और इसके बाद से ही पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों में गुस्सा है और उन्होंने इसे लेकर लिखित शिकायत भी विभाग अध्यक्ष और मंत्री से की है। बता दें, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में कर्मचारियों का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के दौरान कुछ कर्मचारियों ने धार्मिक ग्रंथ बांटे, जिसमें कुरान भी बांटा गया। वहां पर लोगों का आरोप है कि इन लोगों ने धार्मिक ग्रंथ को बांटने के साथ साथ लोगों से धार्मिक ग्रंथ की कसम भी खिलाकर ये कहलवाया कि हम लोग कसम खाकर कहते हैं कि वोट आप लोगों को ही देंगे। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग में कर्मचारियों का चुनाव हो रहा है और इस चुनाव के दौरान कुछ कर्मचारियों ने यहाँ पर धार्मिक ग्रंथों को बांटा, जिसमें कुरान भी बांटी गई। कुछ कर्मचारी जिन लोगों को ये कुरान बांटी गई थी वो हमारे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे। हालांकि उन्होंने इस पूरे विषय पे विभागाध्यक्ष को लिखित में शिकायत भी दर्ज करवाई है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, पीडब्ल्यूडी के जो विभाग के जो लोग हैं, कर्मचारी, वो मौजूद हैं। जिन लोगों को कुरान दी गई थी ये वो लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, सुनने में आया है कि आपके यहाँ ये जब चुनावों के दौरान जो चुनाव हो रहे हैं कर्मचारियों के, उसमें कुछ धार्मिक ग्रंथ बांटे गए, उसमें कुरान भी बांटी गई, ये सही बात है? जी हाँ, यहाँ पे प्रमुख अभियंता कार्यालय का चुनाव है यहाँ पर इसी माह पे, और इसी माह उस चुनाव में विभिन्न लोगों, एक दल के द्वारा धार्मिक ग्रंथ बांटे जा रहे हैं। उन धार्मिक ग्रंथों में कुरान भी बांटी गई है और कुरान और धार्मिक ग्रंथों को देकर लोगों को कस्में दिलाई जा रही हैं कि आप हमको वोट दें। ये बताइए कि क्या यहाँ पे कुरान बांटी गई है, आप लोगों को भी दी गई? नहीं, मुझे नहीं दी गई, मगर जो प्रमुख अभियंता कार्यालय के जो वोटर हैं उन वोटरों को जो है कुरान बांटी गई है। क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि अगर मुस्लिम है तो उनको कुरान की कसम दिलाई जा रही है, अगर हिंदू हो तो उन्हें गीता की कसम दिलाई जा रही कि आप हमें वोट करें। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो और भी मौजूद हैं पीडब्ल्यूडी के, उनसे जानते हैं। सर, ये बताइए कि यहाँ पे सुनने में आप लोगों ने एक शिकायत भी दर्ज करवाई है कि यहाँ पर कुरान बांटी गई है चुनावों के दौरान। अब इसके बारे में तो बांटी तो गई है, तभी तो इतने लोगों ने शिकायत की है। आप लोगों को भी मिली? आप लोगों को नहीं, हम लोगों को जानकारी मिली, अभी हम तो दूसरे संपर्क से हैं जी। ये बताइए कि यहाँ पे क्या कुरान और धार्मिक ग्रंथ बांटे गए हैं? मैडम, हम तो थे नहीं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या? ये जो धार्मिक ग्रंथ जो बांटे गए हैं उसको लेकर? नहीं, अभी हमें नहीं जानकारी है। अच्छा, ये यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि क्या आपको मिली थी, आपको भी दी गई थी? नहीं, हमें तो नहीं, हम यहाँ पर थे नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें तस्वीरें, जानकारी मिली है और यहाँ बांटा गया है। निंदनीय है, ये कृत्य गलत काम किया है इन्होंने। सरकारी कार्यालय में वही इस तरह के धार्मिक ग्रंथ बांटना या इसका प्रचार प्रसार करना दंडनीय अपराध है। क्या आप कुछ कह रहे हैं? हमारे यहाँ जिन लोगों ने, जो और लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने हमारे प्रमुख अभियंता को इस चीज़ की लिखित शिकायत करी है, पर अभी तक शिकायत करने के 2 दिन बाद भी कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई विभागाध्यक्ष के स्तर से नहीं की गई है। यह बड़ा दुखद है। तो सुना आपने, यहाँ पर वो एम्प्लॉयज़ हैं जिन लोगों को धार्मिक ग्रंथ जो हैं चुनावों के दौरान बांटे गए। हालांकि इसको लेकर लिखित शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि इस मुद्दे पर जिन लोगों पर धार्मिक ग्रंथ बांटने का आरोप लगा है, उन्होंने कहा कि हमने धार्मिक ग्रंथ बांटे नहीं थे, बल्कि वहां पर लोगों ने इन धार्मिक ग्रंथों को पैसे देकर खरीदा था। उसी में से कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप धार्मिक ग्रंथ दे रहे हैं तो क्या हम आपको कुरान नहीं देंगे? इसी के चलते हमने उसको कुरान दी थी। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर मंत्री जीतन प्रसाद ने अभी कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के कार्यालय में कर्मचारियों के चुनावों के प्रचार के दौरान धार्मिक ग्रंथ बांटे गए हैं, जिसमें कुरान भी बांटी गई है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो लोगों ने ये जो कुरान और जो धार्मिक ग्रंथ हैं ये जो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को दिए हैं, ऐसा इन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर जो बाकी लोग हैं, पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने लिखित में शिकायत भी की है। इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। सर, आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों
उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक ग्रंथ पीडब्ल्यूडी के कार्यालय में बांटे हैं, जिसमें कि कुरान भी बांटी गई है। क्या सच्चाई है इसमें, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको बेवजह राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। पिछली 7 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी और हमारे यहाँ एक रामडोल समिति बनी हुई है। कॉर्नर पे एक मंदिर है राधा कृष्ण का, और रामडोल समिति हर साल कार्यक्रम कराती है, रात का कार्यक्रम कराती है, संगीत का, दिन में प्रसाद करती है। तो ये कार्यक्रम जब होना था तो रामडोल समिति के जो अध्यक्ष जी थे उन्होंने कहा कि भाई इस बार हम कुछ गीता लाएंगे और लोगों को बांटेंगे, और उसमें से जिसकी इच्छा होगी वो अपना निर्धारित शुल्क अदा करेगा, उसके बाद उसको हम दे देंगे। ये शुरू हुआ तो हमारे प्रमुख वक्ता भी आए, उनको बुलाया गया, साहब चलिए देखिए हम लोग प्रसाद शुरू करने जा रहे हैं। आए वो, उसके बाद उनसे कहा गया कि साहब गीता हम लोग मंगाए हैं, अगर आप अध्ययन करना चाहें, गीता के धार्मिक ग्रंथ है तो आप ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है दे दीजिए। उन्होंने लिया और उसकी फीस अदा किया, उसकी रसीद मेरे पास है। उसके बाद फिर और लोगों के आग्रह है कि भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो अध्यक्ष जी ने कहा रामडोल समिति के कि पंकज जी, हमारे पंकज जी हैं, कि पंकज जी ऐसा करो, जो जो मांग रहा है उसको आप दे दो जा करके, और उससे जो रसीद है वो रसीद कटवा लो जा करके। मात्र इतनी बात थी। कुरान की भी बात सामने आ रही है। कहूँगा कि इतनी बात हुई, ये गए, इन्होंने रसीद कटवाई, रसीदें मेरे पास फोटोकॉपी सब है, ओरिजिनल भी हैं, दिया जिनको। उसके बाद इन्हीं के मित्र मोहम्मद जुनैद हैं, बहुत क्लोज मित्र हैं, उन्होंने कहा यार हम भी पढ़ना चाहते हैं कुरान, गीता बांटी है आपने वहाँ रामडोल समिति में, मुझे भी कुरान एक दो। तो कहें यार ऐसा कुछ नहीं, वो असल में अध्यक्ष जी का वो था, तो कहें यार मित्र हो हमारे, हमको कुरान नहीं दोगे? कहें ठीक तुम ऐसी बात है। तो इन्होंने मंगाई, मंगाने के बाद उन्होंने कहा भाई इतने रुपए है, अगर पैसा आप अदा करो तो आपको भी मंगा देंगे हम। उन्होंने कहा ठीक है पैसा आप अदा करेंगे। इन्होंने मंगाई, उनको दी, उन्होंने उसका पैसा अदा किया। मात्र इतनी सी बात थी, बस उसको चुनावी। लेकिन जो फोटो जो वायरल हो रही हैं उस फोटो में तो एक आदमी को कुरान देते हुए आप लोग नजर नहीं आ रहे, उसमें कई लोग ऐसे हैं। ओनली एक खाली जुनैद जी को खाली दी गई है एक कुरान। उन्होंने कहा व्यक्तिगत, वो पंकज जी के मित्र थे तो उन्होंने उनसे अनुरोध किया और लेकर भी वही आए थे, तो उसका उन्होंने पैसा अदा किया, तो पंकज जी ने उनको एक कुरान दी, मात्र एक कुरान। लेकिन जिस तरीके से सरकारी संस्थान है पीडब्ल्यूडी, उसमें नियमावली के तहत भी इस तरीके से चीज़ें, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ चाहे कोई भी हो, उसको बांटना या बेचा जाना, ये कहाँ तक आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि ये तो नियमावली के भी खिलाफ है। ये रामडोल सोसाइटी की तरफ से बांटी गई और ये कर्मचारियों का आह्वान था कि रामडोल समिति में कि गीता रखी जाए, जो चाहें गीता पढ़ना चाहें वो आज भी ले जा सकते हैं। आज भी गीताएं रखी हैं और उसका शुल्क, निर्धारित शुल्क दें। तो आप लोग ये कह रहे हैं, ये बताइए कि ये नियमावली के तो खिलाफ है, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए ऐसा ना, ये आप मान चलिए कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे बांटी नहीं गई हैं, उसमें जो लोगों ने पैसा दिया उनको दी गई हैं अध्ययन करने के लिए। हम लोग राम भक्त हैं, हम लोग कृष्ण भक्त हैं, सरकार भी उसी मनसा पे काम कर रही है, हम लोग उसी मनसा पे, मन में इनके आया कि नहीं सरकार इतनी बढ़िया है। शिकायत भी की गई है आप लोगों के शिकायत को केवल राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। हमारे यहाँ इलेक्शन है, हमारे यहाँ 21 तारीख को यहाँ इलेक्शन है। अब उन लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिला तो राजनीतिक मुद्दा बना के इसको इस रूप में दिया गया है, जबकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ना कोई फीलिंग इस तरह की थी लोगों की। ना आपने, ये वो लोग हैं जिन लोगों पे इस तरीके के आरोप लगाए गए थे। हालांकि इनका कहना है कि हमने धार्मिक जो ग्रंथ हैं वो ज़रूर पीडब्ल्यूडी में दिए थे, लेकिन हमने उनको बांटा नहीं था, हमने उनको यहाँ पर लोगों को बेचा था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि नियमावली के तहत किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक ग्रंथों को बांटा जाना या उसको बेचना क्या सही है? अब इस मामले में शिकायत की गई है, बवाल मचा हुआ है, लेकिन इसे तय कैसे किया जाएगा कि सरकार दफ्तर में धार्मिक ग्रंथों को बांटना सही है या गलत है?